यहां से हम स्टार्ट करें लेक्चर आज का फर्स्ट पॉइंट। फॉर अ गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन the ranges are equal for angles for complementary angles for complementary angle। complementary angle वो होते हैं जिनका सम 90 होता है, जिनका सम क्या होता है 90। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, चलो मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ। इतना नोट कर लिया आपने? अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल से फेंकता हूँ डेट 10 डिग्री या 20 डिग्री एंगल पे, और उसी को अगर मैं 70 डिग्री एंगल पे फेंकता, दोनों एक ही जगह पे आके गिरे। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होगा उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते, और उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज हमेशा सेम होती है। उसका रीजन क्या है कि जो साइन 2 थीटा आता है ना रेंज में, वो इन दोनों एंगल पे वैल्यू सेम देगा। जैसे आप 30 पे चेक कर लो, फिर आप 60 पे चेक कर लो। रेंज के अंदर फॉर्मूले में आपके पास u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा बनता है। u और g तो सेम लेना है। अगर मैं 30 पुट करता हूं तो साइन 60 की वैल्यू, और 60 पुट करता हूं तो साइन 120 की वैल्यू, दोनों वैल्यू √3/2 होती है। दोनों वैल्यूज √3/2 होती है। तो ऐसे दो एंगल, चाहे एक 5 डिग्री हो दूसरा 85 हो, जिनका सम 90 बनेगा, उनकी हाइट तो अलग होगी बट रेंज हमेशा सेम होगी, ऑलवेज सेम। रेंज इज ऑलवेज इक्वल एट, बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? जिनका सम क्या होगा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस whose sum is 90 डिग्री। क्या हाइट सेम होगी? नहीं। क्या टाइम No, सेम होगा? sir. टाइम ऑफ फ्लाइट? नहीं। ना तो हाइट सेम होगी इन पे, ना ही टाइम सेम होगा, बस रेंज सेम होगी। रेंज इज सेम एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बट ये रेंज 45 डिग्री वाली रेंज से तो कम ही होगी। वो तो मैंने आपको कल ही बताया था कि 45 डिग्री पे जो रेंज होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये रेंज 45 पे तो कम ही होगी। वैसे ये आपके पास कितनी रहेगी? इक्वल रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या रहेगी बेटा? इक्वल। मान लो आप कोई भी बच्चा है, चलो आप जैसा तो नहीं है, एक नोटी सा चाइल्ड है, घर पे फुटबॉल खेल रहे, दो बच्चे। उन्होंने क्या किया, घर में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। एक किक मारता था दूसरे के पास, दूसरा उसको वापस दे रहा था। चल रही है गेम, दे आर प्लेइंग। बट मम्मी तो परेशान होएगी। मम्मी ने क्या किया, क्योंकि ये गेम चल रही है, उसको सफाई करनी है, काम करना है, उसने एक ऑब्स्टेकल, मतलब एक बेड को या एक चारपाई को उठा के ऐसे खड़ा कर दिया कि चलो इनकी गेम बंद हो जाए। फुटबॉल ही खेलते हैं, चलो वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं। बट चाइल्ड नोस देयर मस्ट बी अनदर एंगल which can support them, they will start playing like this। तो कौन सा एंगल होगा? वो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? अगर ये Complementary angle. 15 डिग्री से खेल रहे थे, अब किस एंगल पे खेलेंगे? 75 डिग्री पे, बिकॉज रेंज इज इक्वल टू दीज टू एंगल्स। याद रखना, रेंज इज इक्वल टू दीज टू। एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज ऑलवेज इक्वल। समझ में आ गया ये पॉइंट? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। आपके कुछ डाउट्स हैं? कुछ नहीं है, ज्यादा है। एक आर्टिकल नोट करो पहले, ज्यादा डाउट है तो पहले ये वाला आर्टिकल नोट करो।
वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, हेडिंग बनाओ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी लिखा हुआ बेटा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी वो कैसे निकालनी है देखिए। ये आपको बता सबको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगती है। कितना होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? u cos थीटा, knows it very well. Yes, sir. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या होगा? फॉर्मूला है ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जी को अपन नेगेटिव लेते हैं और वी वाई कंपोनेंट क्या होता है? u साइन थीटा। तो आप यहां से स्टार्ट करो अपना आर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम, इसको इक्वेशन 1 बना, वो कभी चेंज नहीं होता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता। वर्टिकल कंपोनेंट ऑलवेज चेंजेस, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? u साइन थीटा माइनस जी टी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? u cos थीटा, किसी टाइम के बाद भी। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? u साइन थीटा माइनस जी टी। ये कहाँ से आया? देखो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ये बात कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। मान लो टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पहुंची तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहेगा ना, u cos थीटा, u cos थीटा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल कितना था? इनिशियल था u साइन थीटा। तो अपने को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, u साइन थीटा माइनस जी टी। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास बनेगा u साइन थीटा माइनस जी टी। किसी को इन दो इक्वेशन में पूछ लो, एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास, और जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है। बेटा ये तो पता है ना सबको, Yes, sir. Yes, sir. या नहीं मालूम? ये मालूम है सबको। मैं दोबारा कर देखो इधर, एक बार ये सारा कंसेप्ट दोबारा देखो। आप एक प्रोजेक्टाइल की शेप बनाते हैं पहले, ये वो प्रोजेक्टाइल, इसको मैंने थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंका, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? बोलते जाओ। U cos theta. वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? मान लो टी टाइम पे यहाँ पहुंच गए, टी टाइम पे, आफ्टर टाइम टी, तो ये वाला कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बताया ही है। अब मुझे ये वाला कंपोनेंट निकालना, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ लिखूंगा मोशन अलोंग वर्टिकल, जैसे आप पहले करते आ रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितनी है? माइनस का जी Minus. लगेगी ना। टाइम को तो आप t ले रहे हो और v y आप निकाल रहे हो, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। U वाई मेरे पास plus क्या बनेगा? A. मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये बनेगा u साइन थीटा माइनस जी, यही बनेगा ना, u साइन थीटा माइनस। तो t टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी बनेगी बेटा u साइन थीटा माइनस जी टी। हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगी, वर्टिकल चेंज हो जाएगी। अब मुझे निकालनी है नेट वेलोसिटी एट टाइम t, तो वो हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर में सबने पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो ये आपके पास बनेगा u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम निकालनी हो तो u साइन थीटा प्लस, सॉरी u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी। ये ऐसे भी लिख सकते हो आप,
फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर, वेयर वी एक्स तो आपका यू कॉस थीटा ही रहेगा और वी वाई आपका यू साइन थीटा माइनस जी टी रहेगा। अब समझ में आ गया? नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। बेटा वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ टाइम के बाद निकालें, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। इसको क्लियर कर दो स्क्रीन को। यस सर। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था, ये सारा आपने कर लिया। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया बेटा, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी। आपको इसका स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, खोल भी सकते हो। एक और फॉर्मूला फिर याद करना पड़ेगा। बेटर यही है कि आप ये याद रखें, Vx तो आपका हमेशा ही सेम रहेगा u cos थीटा, और Vy को आप याद रखें कि वो u sin थीटा माइनस जी। ये आप निकाल लें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके अलोंग द वाई एक्सिस कर लेंगे ना। यस सर। ये जो प्रोजेक्टाइल था जिसका मैंने फाइनल वेलोसिटी आपको बताई आफ्टर टाइम टी, इस पॉइंट पर ये फाइनल वेलोसिटी थी जिसका नाम वी टी रखा मैंने, वी टी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। इसमें ये वाला कंपोनेंट क्या है वी एक्स, और ये वाला कंपोनेंट क्या है वी वाई। अब ये एंगल निकालना है, ये वेलोसिटी क्या एंगल बना रही है, तो यहां से आप ट्रायंगल बना लो, इधर वाला वी वाई इधर आ जाएगा, तो इस एंगल को अल्फा ले लो, टेंजेंट अल्फा मेरे पास क्या बन जाएगा वी वाई बाय वी, X। यही बनेगा ना टेंजेंट अल्फा। अगर आपसे पूछे आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, तो आप क्या करेंगे वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई आपके पास कितने हैं u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा। तो अगर मुझे अल्फा निकालना हो तो अल्फा मेरा आंसर क्या होगा टेंजेंट इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u कॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर कंपटीशन आल्सो। एक्सक्यूज मी आफ्टर सम, सर। हाँ बेटा बोलो। सर जब भी velocity दी होगी तो एंगल निकाल। बेटा आवाज कट रही है आपकी। सर जब भी होगी तो एंगल निकालना है। हाँ, जब ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, आपको कहा जाएगा कि आल्सो टेल द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, तब ये आपको करने का। अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप इतना काम करेंगे। एक सम लेते हैं बेटा, उससे क्लियर होगा। इसको क्लियर कर दें स्क्रीन को। यस सर। ये सारा बता दिया तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब एक सम नोट करो, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, डायग्राम बना लो सब बच्चा। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल 53 डिग्री पे, 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन इज फाइंड द velocity after 2 seconds. Find the velocity after 2 seconds. After 2 seconds बेटा, पता नहीं कहाँ होगी बॉडी, मान लो यहाँ होगी, तो पहले आप इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकाल लो, फिर उसका रिजल्टेंट निकालना t टाइम के बाद। करो करो खुद करो सब।
हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहता है ना। cos 53 अगर किसी को नहीं पता तो 4/5 होता है। आंसर आ गया क्या? चेक करता हूँ। cos 53 कितना होगा? 3/5, 3/5 होता है। 3/5 यस 30 होगा, और ये वाली 4/5 यहाँ आएगी तो ये 40 होगा। दो कंपोनेंट तो आपके पास आ गए। एक्स कंपोनेंट तो, हाँ, एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, बट वाई कंपोनेंट चेंज होता है बाय दिस फॉर्मूला। बताया था आपको। जी को आप 10 ले लो, जी 10 लोगे, टी 2 है तो ये 20 रह गया। तो मेरे पास वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड क्या आएगी? 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 900 प्लस 400, 10√13 मीटर पर सेकंड। किस किस को डाउट है पूछ सकते हो। कृतिका समझ में आ गया आपको? यस सर। आपको पिंकी? ओके, कृतिका घर क्लियर है आपको भी? यस सर। इधर सबको किया दिया। एंगल तो भी निकालना है बेटा। ये वाला एंगल की वैल्यू, हाँ, cos 53 की वैल्यू याद रखना। अब आप 3/5 होती है, और sin 53 की वैल्यू 4/5 है। ये तो आपको याद रखनी है। उसको यूज किया, ये 30 आ गया, और 30 कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो 40 था वो हमेशा चेंज होगा बाय दिस फॉर्मूला 40 माइनस GT, जिससे ये वैल्यू आ गई 20। अब दोनों में 90 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट में पाइथागोरस लग जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने वेलोसिटी पूछा है तो आप बिना डायरेक्शन के आंसर नहीं देंगे। मैं अगर स्पीड पूछता ना तो आपका आंसर था 10√13 मीटर पर सेकंड। मैंने पूछा वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। अब आप ये एंगल भी निकाल दो। हाँ बिल्कुल सही है। पहले आप लेट करेंगे, लेट अल्फा बी द एंगल made by velocity vector, final velocity vector with horizontal। आप horizontal के साथ ही लें। तो मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया था? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 20/30 हो जाएगा। तो अल्फा का आंसर आप ऐसे ही छोड़ेंगे, टेंजेंट इनवर्स 2/3। आपके मल्टीपल चॉइस में भी ऑप्शन ऐसे ही होगा, इनवर्स में, ध्यान रखें। कर लो भाई ये चीज सब। यहाँ तक तो समझ में आ गया? ओके, यस सर। डाउट बोलो बेटा, डाउट। फिफ्थ, 6, 7, 9, 10 और सारी डाउट है फिर तो। 4 ही किए, 1 2 3 4, बस 5 6 7 8 छोड़ दिया आपने। कोई बात नहीं, कोई बात। सेकंड भी है क्या? ओके, सेकंड भी है। और बोलो। सेकंड के आगे आगे सारे डाउट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। फोर्थ भी है, 1 और 3 रह गया। चलो कोई बात नहीं, सबके मैं हिंट दूंगा, पूरे पूरे सॉल्व नहीं करूंगा। आप बुक खोल लो, सब बच्चे बुक खोल लो, हो जाएंगे सारे। पेज नंबर 4.53। ओके कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो जो आपने नंबर दिए। 4.53, इसको रबी कर दूं, सारे ही है ना, 2 के बाद 4, उसके बाद सारे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, लाइट ऑन करना है, चल रहने दे, पढ़ लेंगे।
Body is projected with velocity 20 in a direction making an angle 60 with the horizontal. Calculate the position after 0.5 second and velocity after 0.5 second. क्या हो नहीं जाएगा ये? Yes, हो जाएगा सर। Position देख लो, फिर भी देख लो। वेलोसिटी तो निकाल लेंगे, आज बताया मैंने, इसलिए डाउट वो खत्म हो गया। काफी डाउट तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे आज बताने के बाद। आपने एक बॉडी को फेंका कितनी, उससे 20 से, इस एंगल पे 60 पे। मान लो आपको ये वाली पोजीशन बतानी है, इसके कोऑर्डिनेट सेट कर लो x और y। ये डिस्टेंस x हो गया और ये वाला डिस्टेंस y हो गया। आपने स्टार्टिंग में ही दो इक्वेशन बनाई हुई है, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी और y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अपने नोट चेक करो, जब आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन प्रूव कर रहे थे तो आपने पहले ये दो इक्वेशन बनाई थी, तब टाइम की वैल्यू पुट की थी। इसका मतलब आपको उसने 0.5 सेकंड के बाद x और y पूछे, तो यहाँ पुट कर दो। x कितना आएगा 20 cos 60 और टाइम कितना हाफ, मेरे पास आ गया 5, और y कितना आएगा 20 साइन 60 होता है √3/2, टाइम दिया हुआ है हाफ, g को मैं एक बार 10 ले रहा हूँ और हाफ का स्क्वायर। क्या यहाँ से x और y नहीं आ जाएंगे? हाँ ना, हो जाएगा। और बी पार्ट आज हो जाएगा, वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकंड। इसमें बेटा नहीं, बेटा इसने नीचे से फेंका है। आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का नहीं लगा सकते, आपको नीचे से फेंके और एंगल भी दिया हो। हाँ, आंसर मैच नहीं करना होता, कंसेप्ट लगाना होता। सेकंड के बाद फोर्थ क्वेश्चन, नंबर 4। Bullet fired from a gun with velocity 140 strike the ground at the same level as the gun at a distance of 1 kilometer. रेंज दे दिया आपको, यहां से आपने इस गन से जैसी गन बन गई, चलो एक पेट्रोल पंप वाली गन बन गई। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, यानी कि बुलेट को फेंका, और वो 1 किलोमीटर दूर जाके गई। रेंज क्या होगी 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। उसके बाद वो ये कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, आपको ये एंगल निकालना है थीटा, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास है 140 है, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। तो सीधा रेंज का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते उसमें, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। इसके आंसर देखो डिग्री में आ रहे हैं, चलो देखते हैं, हमारा भी शायद पूरा कर जाए। रेंज कितना 1000, यू कितना 140 और जी दिया हुआ है 9.8 साइन 2 थीटा, यही है ना। ये दो जीरो को मैं काट देता हूँ इसके साथ, और एक डेसिमल वाली जीरो इधर आएगी ना, वो भी इससे कट जाएगी, डेसिमल वाली जीरो। तो मेरे पास इधर 1 बचा, 14 9 पॉइंट तो काट दिया मैंने, ये 7 पे जाएगा, ये 2 पे, तो मेरे पास आ गया 1/2 साइन 2 थीटा। और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 थीटा कितना आया, तो आंसर कितना होगा, 15 डिग्री। आंसर कितना होगा। ये किसका डाउट था क्लास में, समझ में आ गया। 4 के बाद 5, नंबर तो आगे सारे ही है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली बार हुआ इतने डाउट एक एक्सरसाइज में। Bullet is fired at an angle of 15 degree with a horizontal
and hit the ground 6 kilometer away. Hit the ground 6 kilometer away. 6 किलोमीटर को आप मीटर बनाया करें. Range angle is 15 degree. Range is given. Is it possible to hit a target 10 kilometer? अच्छा क्वेश्चन है. क्या आप 10 किलोमीटर दूर हिट कर सकते हो? अगर तो आपकी मैक्सिमम रेंज 10 किलोमीटर आती है तो आप 45 डिग्री पे कर सकते हो. पहले तो आप यहां से वेलोसिटी निकाल लो u इस फॉर्मूले से, फिर 45 करके रेंज चेक करो. अगर रेंज 10 किलोमीटर से ज्यादा आ गई तो यस कर सकते हैं, कम आई तो नहीं कर सकते. तो पहले u चेक करते हैं. रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा. 30 बन जाएगा ना, 15 इंटू 2, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। स्क्वायर बाय जी निकाल लो, जरूरत ही नहीं है. ये 12 किलोमीटर आ रहा है और यही रेंज मैक्सिमम भी होती है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो. मैक्सिमम रेंज तो आपका जो यू स्क्वायर बाय जी कितना आ गया? 12 किलोमीटर. और आपसे पूछा क्या आप 10 किलोमीटर को हिट कर सकते हो? यस, आंसर इज यस. हम 12 किलोमीटर तक हिट कर सकते हैं. यस, वी कैन हिट अप टू 12 किलोमीटर एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन टू अस. इसमें 10 तो आ ही जाएगा. अगर वो कहता है क्या हम 13 किलोमीटर हिट कर सकते हैं, क्या देते हैं बेटा आंसर? यस सर। अब भी नहीं. नो। अब नो देते हैं. अब क्या देते हैं हम? नाउ आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5. किसी को डाउट हो? अच्छे वाला क्वेश्चन था ये. नो। ये डाउट हो सकता था. अब समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं. नंबरिंग तो पूछने की अब जरूरत ही नहीं है मुझे. 6. A kicker can throw a ball maximum horizontal range of 160. मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाय जी. उसने हमें पहली लाइन में ये दे दी. मैक्सिमम का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय जी होता है ना साइन 45 पे. तो अपने को इक्वेशन नंबर 1 क्लियर. देन आगे देखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट. ये डाउट हो सकता था. देखिए हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. कोई भी चीज मैक्सिमम तभी होती है जब उसकी साइन की या कॉस की वैल्यू 1 हो. अगर मैं इसको 1 करता हूं तो एच मैक्स मेरे पास आएगा u स्क्वायर बाय 2g. नोट करो, ये अच्छा क्वेश्चन है. ये डाउट हो सकता है क्योंकि आपको एच मैक्स का आइडिया नहीं था. किसी के भी फॉर्मूले में साइन या कॉस हो, उसको आप 1 रख दोगे तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस की भी 1 होती है. अब मुझे एच मैक्स निकालना है. यू स्क्वायर बाय जी मेरे पास ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो मेरे पास एच मैक्स क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 160. आंसर चेक करो बेटा कितना. हाँ, ये डाउट हो सकता था. क्वेश्चन नंबर 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था. 4 नहीं होना चाहिए. 4 सिंपल. 80 मीटर समझ में आ गया? ओके, फटाफट मैं डाउट ले रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ, सॉल्व भी कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 7. Football is kicked 20 meter per second at a projection angle of 45. A receiver on the goal line 25 meter away in the direction of the kick runs the same instant to meet the ball. ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी. ये डाउट भी अच्छे वाला डाउट. फुटबॉल का ग्राउंड सबने देखा होगा, ऐसे होता है. मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड बना दूं. ये फुटबॉल का ग्राउंड है. इसकी विड्थ कम होती है, लेंथ ज्यादा होती है, और ये डी होती है जिसके अंदर ऐसे डी या गोल लाइन लगी होती है. अब इधर वाले जो प्लेयर होते हैं उनको इधर गोल करना होता है, इनको इधर आना होता है. अब क्वेश्चन को समझो. एक फुटबॉल को किक की जाती है 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 डिग्री. A receiver on the goal line 25 meter away
जहां से किक की गई ना उससे 25 मीटर दूर एक रिसीवर है, प्लेयर है, कहीं बना लेते हैं चलो, इसने किक की और ये रिसीवर आर है, ये बॉल को पकड़ना चाहता है, तो ये कैसे दौड़ रहा है? बॉल की तरफ दौड़ रहा है, इसने लिखा हुआ है सब कुछ। अवे है वो एंड डायरेक्शन ऑफ द किक, रन द सेम इंस्टेंट टू मीट द बॉल। जिधर किक की गई ना उस तरफ दौड़ता है, इधर से बॉल आ रही है ऐसे, ये बॉल है, बॉल तो बनेगी प्रोजेक्टाइल, और ये इधर से दौड़ना शुरू करता है कि बॉल के गिरने से पहले खुद पहुंच जाए, खुद पहुंच जाए। पहले आप ये देखो कि बॉल की रेंज कितनी है, कहीं बॉल उससे दूर तो नहीं जा रही कहीं, अगर उससे दूर जा रही है तो उसको उधर दौड़ना पड़ेगा। तो रेंज ऑफ द बॉल निकाल लो, रेंज कितनी बनेगी, यू स्क्वायर बाय जी बनेगी, शायद 45 है ना, 45 है, और 20 से उसने हिट किया, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और जी कितना ले लें, 10 ले लेते हैं, 10, 40 आएगा, 440। इसका मतलब ये वाली बॉल उससे आगे जाने वाली है। थोड़ा सा रिसीवर को इधर कर लेते हैं, नजदीक कर लेते हैं, मान लो ये वाली लेंथ 45 है और बॉल जा रही है इधर। अब रिसीवर को कितना दौड़ना पड़ेगा कि वो बॉल तक पहुंच जाए, 15 मीटर, ऐसे ही होगा ना। दोबारा से देखो, मैं डायग्राम दोबारा से, इसमें क्या हुआ, एक फुटबॉल को किक किया और हमें हमारी कैलकुलेशन ये कह रही है कि फुटबॉल 40 मीटर दूर जाके गिरेगी। एक प्लेयर जिसको रिसीवर बोल रहे हैं वो यहां पर खड़ा हुआ 25 मीटर दूर, जैसे इसको किक किया, हाँ उसने कहा सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, उसने कहा भी है किक भी इधर हुई है और ये भी इधर दौड़ना शुरू करता है। मान लो ये v स्पीड से दौड़ता है लेफ्ट, जैसे ही फुटबॉल नीचे गिरेगी ये फुटबॉल के नीचे होना चाहिए, मतलब वहीं पहुंच जाए और फुटबॉल को अपने कंट्रोल में करना, ये क्वेश्चन है। इट मींस इसको कितना दौड़ना पड़ेगा, 15 मीटर। अब उसने यही पूछा कि ये किस स्पीड से दौड़े, तो 15 मीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। पढ़ा हुआ आपने काइनेमैटिक्स में, और जिनका बैकअप है वो उनका काइनेमैटिक्स स्टार्ट कर दिया, 9th में तो पढ़ा ही हुआ है। अगर वैसे तो ये फॉर्मूला है एग्जैक्ट में, एक्सलेशन नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ा है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये A0 होगा, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 15 मीटर दौड़ना है v स्पीड से, और कितने टाइम में, मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी t टाइम। अब ये टाइम कितना होगा, ये उतना ही टाइम होगा जितना फुटबॉल लेगी, तो जो फुटबॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट है वही ये दौड़ेगा। आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो फुटबॉल का, 2u साइन थीटा बाई जी, u कितना 20, साइन 45 1 बाय √2, जी कितना 10, 2 से 2 गया, √2 इसको √2 कर देगा, तो ये 2 √2 सेकेंड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट था फुटबॉल का। और इनडायरेक्टली वो भी उतना ही दौड़ा ना, जैसे ही फुटबॉल को किक किया गया, जैसे ही पैर से इसको मारा गया उसी वक्त ये दौड़ा, और जब फुटबॉल नीचे आई तब तक दौड़ा, तब तक दौड़ा ना। तो ये टाइम मैं यहाँ पर पुट कर देता, तो 15 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू 2 √2, तो कितनी वेलोसिटी से उसको दौड़ना पड़ा, 2 √2 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपका यही आंसर आएगा, 15/2 √। इज इट क्लियर? ये अच्छे वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ये गुड क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपको इनडायरेक्टली सोचनी थी। एक, आपको ये सोचना था कि रिसीवर कितना दौड़ेगा, उसके लिए आपको फुटबॉल की रेंज निकालनी पड़ी, उस रेंज में से आपको वो डिस्टेंस माइनस करना पड़ा जो रिसीवर पहले ही दूर था, इसका मतलब रिसीवर दौड़ा 15 मीटर। फिर आपको इनडायरेक्टली निकालना पड़ा रिसीवर कितना टाइम दौड़ा,
तो फुटबॉल जितना टाइम लेगी उतना ही दौड़ा, तो आपने फुटबॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और वही टाइम रिसीवर को दे दिया, फिर आपको रिसीवर की वेलोसिटी मिलेगी। तो दिस इज गुड क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस दोबारा से करना जाके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इनडायरेक्ट था, इसमें चीजें सीधी नहीं पूछी गई, घुमा फिर आके आपको निकालनी थी और आंसर पे आना। किसी का हुआ था क्या ये? 2 बच्चों का हो गया, 3 का हो गया, वेरी गुड। जिनका हो गया था बहुत अच्छा। बेटा आप लोगों का किसी का हुआ था जो ऑनलाइन कनेक्टेड है? ये वाला क्वेश्चन सर मेरा हो गया। नाम बोलो। ईशा, किसका हुआ था ये? सर कुशल। कुशल का हुआ। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ जितने भी हैं। टाइम का ध्यान रखना। कितना हुआ? 48। क्वेश्चन नंबर 8। A bullet fired at an angle of 60 degree with vertical, वर्टिकल का है तो आपने क्या लेना है एंगल? आपने एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लेना होता है। उसने कहा है वर्टिकल के साथ 60, ये 60 है तो ये एंगल कितना हो गया? 30। बुलेट इज फायर्ड एट 60 डिग्री विद वर्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड एट 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर क्या दिया हुआ, उसके बनाओ मीटर। रेंज, calculate the distance at which bullet will hit the ground when fired at 45। तो पहले यहां से u निकाल लो, u निकाल के फिर 45 पे आप उसकी रेंज निकाल देना। ये क्वेश्चन है, ये डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो u आप ऐसे निकाल लो, 2000 u स्क्वायर बाय g साइन 60, और 45 पे आपको निकालना ही ये होता है, तो सीधा आंसर आ गया। u स्क्वायर बाय g निकालना, 2000 साइन 60 कितना होता है? √3/2। इट बिकम्स 4000 बाय √3। क्या बन गया? u स्क्वायर बाय g एंड विच इज r मैक्स। यही आंसर है। तो ये इजी वाला क्वेश्चन था, ये सबका होना चाहिए। ये सीधा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं। कर लेंगे क्या? रिपीट करूं? हो जाएगा दिया आपका इधर? सबको क्लियर है? 9, क्वेश्चन नंबर 9। Person observe a bird on a tree 39.6 मीटर हाई। ये कोई ट्री है, दिस इज a tree। यहाँ पर कोई बर्ड बैठा हुआ, बर्ड किस हाइट पे? उसने कहा है कि 59.2, इस हाइट पे बर्ड है। बर्ड इज सिटिंग, बोलो 39 कितनी, द्वारा बोला? 39.2666। उसके बाद वो ये कह रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 59.2, यहां से वो देख रहे हैं लेफ्ट, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 59.2। ये पर्सन हो गया, ये बर्ड हो गया। अब क्वेश्चन इज विद व्हाट वेलोसिटी person should throw an arrow at an angle of 45 degree so that it may hit the bird। शी मार रहा है बेचारा। इस एरो से 45 डिग्री के एंगल पे कितनी स्पीड से फेंके कि बर्ड को हिट कर जाए। अब ये वैसे प्रोजेक्टाइल जाएगा कैसे? सीधा तो जाएगा नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल है ये हुआ ऐसे जाके ऐसे आएगा और बर्ड को हिट करता हुआ नीचे आएगा। ये सिचुएशन है। अपने को दिया क्या क्या है? अपने को x भी पता है, y भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दे। जब भी y x पता हो तो आपने क्या लगाना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और उसकी इक्वेशन क्या थी? उसकी इक्वेशन ये होती है
एक्स टेंजेंट थीटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है। 39.6 इधर ले लो, एक्स कितना है 59.2, टेंजेंट 45 1 हो जाता है। जी की वैल्यू गिवन है क्या इसमें? जी गिवन नहीं है, लेकिन जब सारा कुछ डेसिमल में दिया हो ना तो आप जी को 9.8 ले लो, शायद कट जाए। मैंने इसको 4.9 कर दिया, 9.8/2। एक्स मेरे पास कितना है, एक्स है 59.2, 59.2 होल डिवाइडेड बाय यू मुझे निकालना है, और cos 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और ये 1/2 ऊपर चला जाता है। ये कैलकुलेशन करूं या आप कर लोगे? इस पूरे को लेफ्ट साइड में लाके फिर u को अलग कर लेना। ये यही कुछ कटता है तो देखो 9.8 से तो सब कुछ कट ही रहा है। पहले मैं 4.9 से काटता हूँ, 4.9 से काटेंगे तो ये किस पे जाएगा, 10 से ज्यादा जाएगा ना, 49 बनता है। और ये कितना था 52 है क्या, 59 है। उसके बाद देखो किस पे जाएगा, ये 2 पे और जाएगा, शायद ये 12 पे जाएगा। हाँ पूरा 12 पे जाएगा। 12 से करके देखो 9 72 का 7, 48 और 7 30। नहीं जा रहा ना। सर ये माइनस में कैसे हो गया है? 4.9 को 12 से करते हैं तो कितना होगा, यही आएगा ना, करके देख लो आप। 4.9 को नहीं तो 8 आना चाहिए ना यार। नहीं नहीं फिर नहीं, फिर नहीं, इसको फिर किससे काटे, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा शायद, नहीं कट, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, कटना चाहिए इसको। 50 किस पे जाएगा सर? 12 पे तो नहीं कट रहा, 13 पे देखना, नहीं 2 आना चाहिए। इसको काटेंगे तो फिर यहाँ नहीं काटना है। कैलकुलेशन है बेटा, इसको करना पड़ेगा अब आपको, ये कैलकुलेटर से होगा। 59.2 का स्क्वायर इंटू 2 बाई यू स्क्वायर, इसको मैं इधर ले गया, इसको माइनस कर देते हैं। 59 पॉइंट, यहाँ पर 6 था शायद, नहीं 2 ही था, 2 माइनस 39.6, इसको सॉल्व कर लो। 6 बचेगा, 8 और 9 कितना बनेगा, ये 9, और उसके बाद 1 चेक करना, यही बनता है क्या, ये बनेगा। तो यू स्क्वायर को राइट साइड में ले जाओ, 4.9 5 59.2 का स्क्वायर इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 19.6 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और इसका रूट कर दो। रूट करते ये बार आ गया क्योंकि स्क्वायर था, और ये कट गया आपस में 4 पे, और ये रह गया 2/√2। ये आंसर होगा अप्रोक्सीमेट। कैलकुलेशन आप कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन था, वैल्यूज पुट करनी। नेक्स्ट जी, टाइम पे भी ध्यान रखना है, बस लास्ट क्वेश्चन ही होगा फिर आज। 10th, ball is thrown from a top of a tower with an initial velocity 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल। ये वाला केस नहीं करवाया मैंने अभी, पेंडिंग है 10। इसमें ना आप हाइट से किसी एंगल पे फेंक रहे हो, इसकी मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर करेंगे। 11 देख लो तब तक। प्रूव दैट टाइम ऑफ लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज, इनके बीच में रिलेशन प्रूव करना है। ये देख लो, ये आसान है। आपको रेंज और टाइम ऑफ लाइट के बीच में एक रिलेशन बनाना है, और वो रिलेशन क्या है, GT² 2R टेंजेंट थीटा, यही है ना। इसमें ना आप ये चेक कर लिया करो, जो आपको प्रूव करना है उसमें क्या क्या चाहिए, टाइम का स्क्वायर चाहिए और रेंज चाहिए, यही चाहिए ना। अब टाइम का फॉर्मूला लिखो पहले, 2u sin थीटा बाय जी, इसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि प्रूफ में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर लो।
4u² साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। अब आप रेंज का फॉर्मूला लिखो, u² बाय जी, पूरा खोल के लिखो ऐसे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ ना समझ में आए ना, इनको डिवाइड कर दिया करो, अपने आप आंसर बन जाएगा। t² को एक बार r से डिवाइड कर दो, देखो क्या कुछ कट रहा है। u² से u² गया, एक जी से एक जी कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, ये 4 और 2 आपस में कट के 2 रह गया, एक साइन और कॉस टेंजेंट थीटा बच गया। तो मेरे पास यहाँ तो बना 2 टेंजेंट थीटा बाय जी। अब अपना एडजस्टमेंट कर लो, जैसा प्रूव करना, जी को इधर ले आओ और आर को राइट साइड में ले जाओ। हेंस प्रूव। प्रूव करने वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, क्योंकि वो खुद ही बताते हैं कि हमारे साथ क्या करो। कि आप टी का स्क्वायर करो, एक बार आर ले लो, उनको खुद को डिवाइड करके देख लो, काफी कुछ कट जाएगा, क्योंकि यू स्क्वायर काटना है। डिवाइड इसलिए भी किया कि इसमें यू नहीं आ रहा कहीं, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर तभी कटेगा जब डिवाइड करेंगे। उसको काटा, काफी कुछ कट गया, जो बच गया वो आंसर है। दैट इज द आंसर। अब 12th भी हो जाएगा। एक बार सब रीट्राई करना जो डाउट थे। कल सैटरडे है, सुन लो, कल थ्योरी क्लास नहीं होती सैटरडे को। कल कंपटीशन की क्लास है, जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं वो बच्चे क्लास में भी आ सकते हैं सारे के सारे। और अब क्लास होगी मंडे को, लेकिन जो भी डाउट्स है मैं इसका वीडियो बना के आपको एक बार भेज दूंगा, ताकि आप लोग घर पे चेक कर लेंगे। कौन सा बेटा? में तो निकल जाएगा। हाँ सर कल बैकअप की क्लास होगी? बेटा बैकअप क्लास होगी, बेटा होगी। सर टाइमिंग? वही सेम बेटा, 12:10 पे। बैकअप 12:10 और कंपटीशन 2 बजे। सर आज वाले बैकअप की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, वो स्कूल में थे इसलिए लगाया है। बाकी बेटा,